नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरें उस पर तबसरा लेकर के आया हूँ। कुछ वायरल वीडियोस है जो आप लोगों के सामने रखना है। एक बीजेपी एमएलए किसी तरह अलल ऐलान नाम पूछ करके थ्रेट कर रहा है मुस्लिम सब्जी फरोश को। कोरोना आया, हिंदुस्तान में बहुत सारे मामले पेश आए अक़लियतों के ख़िलाफ़, बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़। लेकिन कोरोना वायरस के बाद तबलीगी जमात को लेकर के जिस अंदाज में पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को घेराव करने की कोशिश की, उसके बाद महसूस ये होता है कि हर हुकूकी कमीशन जो है वो इस वक्त जो है अलर्ट पर है। और यहाँ तक कि इस वक्त अमरीकी कमीशन ने हिंदुस्तान को खुसूसी तशवीश वाले ममालिक में शामिल करने की सिफारिश भी कर दी है। मैं ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। 1500 किलोमीटर चल कर के आया एक मजदूर जिसका नाम इंसाफ अली बताया गया, क्वारंटाइन में चला गया, वहाँ उसकी मौत हुई। बहुत ही अफसोसनाक ख़बरें एक एक करके मैं आपके सामने रखूँगा जो इस वक्त आई हैं। हंगामा ख़ैज़ है। हैदराबाद में एक नौजवान पर पुलिस ने हमला कर दिया है, वो ज़ख्मी है। बंगाल में एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि कलकत्ता की है और वहाँ पे पुलिस पर हमला करने की कोशिश की गई है, वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं तफसीलात क्या है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें। इस बाबरकत महीने में आपके दिल खुले रहते हैं। बिलखुसूस मालदार हजरात से ज़रूर दरख्वास्त करता हूं कि अपनी इमदादी रकम चैनल को ज़रूर दे करके जो इसको मजबूत बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि सच, सच्चाई, हक़ और हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बिलखुसूस वो अहबाब जो नए हमारे सीधी बात के सब्सक्राइबर्स बनते जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले आपकी अमानत जो हमें पहुंचाई जा रही है अलग अलग किस्म से, वो तो कश्मीर में किस तरह से वर्क हो रहा है। ताज़ा रिपोर्ट जो वहाँ से हम लोगों ने मंगवाई वो ये है कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर में 12,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ तक हम लोगों ने राशन पहुँचाया मुख्तलिफ़ अंदाज में। उसमें मुहाजिरीन भी है और मकामी सतह के भी अफराद हैं। इसके अलावा भी अलग अलग ज़िले में हमने एक टीम बनाई थी जो देखते हैं आप, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अगर वहाँ की फ़ैमिलीज़ का भी अगर हम लोग तादाद मिला ले तो लगभग जो है पूरे 15,000 फैमिलीज़ तक जो है हम लोगों ने अब तक रीच हुई है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। कोशिश ये हो रही है कि जो बहुत ही सताए गए मुल्क से आए हुए मुहाजिरीन हैं, वहाँ बहुत सारे मदारिस चलते हैं और आबादी भी बहुत बड़ी है। उनको इस वक्त जो है हम लोग राशन के साथ साथ इफ्तारी में जो उन लोगों की खाने की आदत होती है, चने और इस तरह के अलग अलग इलाक़ों की अपनी होती है, वो भी उनको देख सकें और मदारिस के जो इन मुहाजिरीन के बच्चों को पढ़ाते हैं उन असातिज़ा का भी ख्याल रख सकें। इस तरह की जो है हमारी कोशिशें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो अमानत पहुंचाई जा रही है, हम पूरी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जो वाकई में मुस्तहिक़ीन हैं उन तक इन तमाम चीज़ों को पहुंचाया जा सके। बहुत सारी तस्वीर हैं, हम सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि जो है आप लोगों को थोड़ा सा जो है इत्मीनान हो जाए और थोड़ा सा वक्त लेकर के प्राइम टाइम में ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक बहुत बड़ी टीम इस वक्त जो है इन जो है छोटे छोटे इलाक़ों में गरीबों के और मुस्तहिक़ीन के इलाक़ों में काम कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सिलसिला कुछ दिन और मैं सोच रहा हूँ कि पहले अशरा ख़त्म होने तक ये सिलसिला चले, फिर उसके बाद इस सिलसिले को हम रोक देंगे। नाज़रीन, आइए आपको मैं इस वक्त हमारे प्राइम टाइम की जानिब ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो इस वक्त बताना चाहता हूँ। ये वीडियो देखिए किस तरह बीजेपी ये जो वीडियो आपके सामने आई है, बताया जा रहा है कि कलकत्ता की है। अब इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ हंगामा करने की कोशिशें हो रही हैं। दरअसल कुछ लोग जमा हो गए थे एक इलाके में
वहाँ पर लॉकडाउन की उसूल को तोड़ने की वजह से इनको जो है तिकियापारा, हावड़ा का इलाका है, कलकत्ता का तिकियापारा इस इलाके का नाम है। यहाँ पे लोग लॉकडाउन की उसूल के ख़िलाफ़ जमा हो गए थे और ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की थी। वहाँ पे पुलिसों ने इस पर एतराज़ किया तो उन पर भगाने का, यहाँ की भीड़ पर इल्ज़ाम लगा है और उनको मारने का भी इल्ज़ाम लगा है, उनकी गाड़ियों को तोड़ने का भी इल्ज़ाम लगा है और ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आपको कहाँ तक समझाएं। पूरा कवरअप होने की कोशिश की जा रही है मीडिया में। मुसलमानों को बदनाम करते करते थक गए तो कोई और मौजू लेकर के मीडिया वाले बैठ गए हैं और आपकी इन गलतियों की वजह से आप फिर जो है मीडिया लेकर के पूरी कौम को तनकीद करना शुरू कर देगा। अच्छे अल्फाजों में आपको बोलेंगे तो समझ में आती नहीं है बात। आपके अंदर पता नहीं कौन सा शैतान जाग उठता है कि हर एक चीज़ आप आसानी से हल कर सकते हैं। पुलिस की बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? आप कानून हाथ में क्यों लेना चाहते हैं? आपको इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? मेरे समझ में नहीं आता। चंद लोगों के करने की वजह से पूरी कौम को बदनाम किया जाता है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। कर्नाटक में एक छोटा सा वाक़या पेश आया पादरायनापुरा का। वहाँ के कन्नड़ा चैनल्स अभी तक लेकर के बैठे हुए, उसके खिलाफ एहतिजाजात चल रहे हैं। न जाने क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। एक पूरे बेंगलुरु का इलाका है, छोटा सा इलाका है, मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, झड़प हुई, मारा, तिब्बी हमले को भगाया तो क्या हुआ? पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं मीडिया में। अब ये कलकत्ता का है, हावड़ा ब्रिज के पास के इलाके का है, सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की नज़र आ रही है। अब वो पूरा मीडिया आपको लेकर के किस तरह से जो है आपकी पूजा करेगा, देख लीजिएगा। आप लोगों की समझ में बात आती नहीं है। अब अगर मैं भी इस पर पर्दा डाल दूं कि नहीं अपने लोग हैं, इस वीडियो को ना दिखाएं, तो फिर दूसरी सहाफ़त में रह क्या गया है? मैं इसकी तनकीद ज़रूर करूँगा। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। लॉकडाउन जो लगाया गया है वो मेरी और आपके हिफाजत के लिए लगाया गया है। सोशल डिस्टेंस, समाजी दूरी, एक दूसरे फर्द से दूरी बनाने के लिए हम लोगों के लिए बताया जा रहा है कि दूरियां इख्तियार कीजिए। लेकिन अगर आप सुनते नहीं हैं, चलिए आप सुनते नहीं हैं और आप अकेले को सज़ा मिलती है तो ठीक है। मसला ये है कि आपकी वजह से पूरी कौम को सज़ा मिलती है, बदनाम पूरी कौम होती है। ये देखिए, अब इस वीडियो को जो भगाया जा रहा है, पत्थर मार रहा है, कौन तारीफ करेगा आपकी? आपको तो जूतों से मारना चाहिए। ये कोई तरीक़ा है? लॉकडाउन चल रहा है आपकी हिफाजत के लिए और आप लोग जो है इस तरह से, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए कानून की जानिब से, हुकूमत की जानिब से तैनात है, उनके साथ आपका ये रवैया है। हाँ, कुछ खामियां हो सकती हैं कहीं, लेकिन उसको हल किया जा सकता है। इन आपकी इन करतूतों की वजह से जो सिचुएशन पैदा होगी, जो हालात पैदा होंगे, आपको पता है। आप ऐसे नहीं कि आप अंधे हैं, ऐसा नहीं कि आप जो है खबरें नहीं देखते, आपको पता नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जो रोज़ाना जो गालियाँ पड़ रही हैं पूरी मुस्लिम कौम को, उससे आप नाबलद हैं। लेकिन इसके बावजूद आप ये गलती करते हैं तो आप जानवरों से भी बदतर कौम हैं। साफ कहने दीजिएगा। अगर आप जानबूझ करके ये करते हैं, आपको पता है कि जो हो रहा है मुस्लिम कौम के साथ मीडिया में बदनाम किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद अगर आप ये कर रहे हैं तो आप शैतान किस्म के लोग हैं। इसलिए कि आपकी वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है। मेरे अल्फाजों की सख्ती पर मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन हकीकत ये, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी जो है आपकी तारीफ नहीं करेगा, आपको गालियाँ ही देगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे चलते हैं। एक और वीडियो दिखाता हूँ। देखिए आपके इन करतूतों का नतीजा क्या निकल रहा है, इस वीडियो को देख लीजिए। ये है बीजेपी के एमएलए है, एक सब्जी फरोश है, बेचारा गरीब है, दिन में 50, 60, 70 रुपया कमा लेता होगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मोहल्ले में घूम करके। अगर सब्जियां बिकती हैं, अगर सब्जियां नहीं बिकती हैं, घर वापस लेता है तो पता नहीं उसमें कितनी सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। या अपने परिवार का पेट पालता है इसी ठेले में। सामने उसका लड़का है जो साइकिल चला रहा है और ये जो है उसमें ये बेच रहा है। इस सब्जी फरोश की जगह अपने आप को रख कर के देखिए। लेकिन आपकी इन तमाम करतूतों की वजह से क्या होता है, एक बीजेपी एमएलए खड़े खड़े उसका नाम पूछता है, वो डर के मारे जो है एक हिंदू भाई का नाम बताता है, फिर उसके बेटे को पूछता है कि नाम क्या है, और वो बेटा जो है उसको अपना नाम बताता है, फिर उसको झूठ बोलने पर उसको गालियां देता है वो बीजेपी एमएलए, फिर कहता है कि दोबारा इस गली में मत आना क्योंकि तुम मुस्लिम है।
ये खुल्लम खुल्ला ठेठन हो रहा है इस वक्त, और आप लोग वही बदतमीजी करने पे तुले हुए। इस वीडियो को सुनिए। इस एमएलए के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई हुई है, कार्रवाई करने की मांग की गई है और कार्रवाई हो रही है, इस तरह की इत्तलात आ रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी सिचुएशन पैदा करने वाले की कौन है? सिर्फ उसी को, उन्हीं को ब्लेम नहीं कर, वैसे भी वो तैयारी में बैठे हुए, इस मौके पर ताक में बैठे हुए कि भाई कोई गलती करे, और आप लोग उसको इस तरह मौका दे देते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसके बावजूद हम लोगों को शिकायत होती है कि यार हम लोग बड़े मजलूम हैं, हम लोग सताए जा रहे हैं। आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? देखिए इस वीडियो को आवाज से सुनिए, सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। जरा एक बार खुद से सुनिए खुद को। सही बताओ, क्या नाम है? बोला राज की नाम है। राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार आप पहले से जी उतराए हैं। राजकुमार नाम है तुम्हारा? वीडियो देता हूँ हमारी तरफ से भी। क्या नाम है तुम्हारा? सही बोलो, नहीं तो अभी मार मार के ठीक कर दूंगा तुझे। क्या नाम है? रुक। भाग कहाँ रहे बे? क्या भाग कहाँ रहे हो? भाग क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ, क्या नाम नाम है? बताओ अपना। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। झूठ बोल रहा था मुसलमान क्या बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार से बोलते रहते हैं। अबे झूठ जब क्यों बोल नाम रहा है तू? पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? हैं? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो झूठ क्यों बोलता है तू? अंकल अब नहीं करेंगे। हैं? बस्ती में दिख नहीं जाना है यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो? भाग। देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। आप कुछ गलती नहीं करते, आपके पास होता है, लेकिन इसके बावजूद आप मारे जाते हैं पुलिस के हाथों से। ये कल की है, हैदराबाद से आई हुई। पुलिस ने इसको मार दिया, जबकि इसके पास है और ये जो है वहां गरीबों के लिए राशन वगैरह का इंतजाम करती थी, एक टीम थी, लेकिन पुलिस ने मारा। वजह क्या है मत पूछिए, वजह सिर्फ ये है कि आपका नाम है, और आपके नाम की वजह से दुश्मनी क्यों है? आपने जो कलकत्ता में किया, पादरायणापुरा में किया, दीगर इलाकों में किया, उसकी वजह से है। न तिब्बी अमले को बख्श रहे हैं, न पुलिस अमले को बख्श रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? आप तो बच के निकल जाएंगे। दूसरे इलाकों में जब कभी आपके नाम के साथ कोई सामने आ जाता है, मुसलमान का नाम लेकर के उसके साथ हमला होता है। हैदराबाद की कल की जो तस्वीरें आई हैं उसमें भी एक नौजवान को मारा गया। अलबत्ता भी ये खबरें आ रही हैं कि जिस पुलिस ने हमला किया था उसको जो है मुअत्तल कर दिया गया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, पूरा है। लेकिन किस तरह की तस्वीरें हम लोगों के सामने निकल करके आती हैं हम लोगों की वजह से, ये हमें सोचना होगा भाई। सोचिए, रमजान का महीना चल रहा है, सब्र का दामन थामिए। इस तरह भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दूसरे से इतना डिस्टेंस, बिना डिस्टेंस बनाए अमवातें हो रही हैं। ताज़ा रिपोर्ट आ रही है, हिंदुस्तान में अमवात की तादाद लगातार इजाफा हो रहा है, मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि मेरे मोहल्ले में कोई नहीं है, इस वजह से मैं भीड़ भाड़ इलाके में चला जाऊंगा, खरीदारी करूंगा। मैं ताज़ा इत्तलात सुनाऊं, मुल्क में 1897 नए केसेस दर्ज हुए हैं। हलाक शुदगान की तादाद 1000 से ज्यादा तजावुज कर गई है, और लगातार महलूकिन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, मुतासिरीन की तादाद में। आप अगर इस गलत फहमी में है कि मेरे मोहल्ले में कोई मुतासिर आदमी नहीं है, हम लोग भीड़ लगा देंगे, खरीदो फरोख्त जारी रखेंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। इसीलिए तो डिस्टेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। हलाक शुदगान की तादाद 107 हो गई। 73 मरीजों की मौत हुई अभी 24 घंटों के अंदर, और 24 घंटों के अंदर 1897 लोग। 24 एक दिन के अंदर ये तादाद बढ़ रही है, तो आप अंदाजा लगाते हैं आगे जाकर के कहां तक पहुंचेगी। और जुमला इस वक्त मजमुई तादाद जो है मुतासिरीन की हिंदुस्तान में 31,332 है। आप सुनने को तैयार ही नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं
कुछ और खबरों की जानिब आपको ले चलूं, कहां तक आपको बताया जाए, यही हालत हो रही है। एक सीआरपीएफ का नौजवान मोहम्मद इकराम कोरोना इन्फेक्शन से इनका भी इंतकाल हो चुका है, जिस पर अमित शाह ने अफसोस का इजहार भी किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन की कोरोना इन्फेक्शन की वजह मौत पर दुख का इजहार किया है। सब इंस्पेक्टर हुसैन का गुज़िश्ता कुछ दिनों से सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उनका इंतकाल हो गया है। और आप भी अभी भी जो है आप इस वायरस को जो है मजाक में लेने की कोशिशें कर रहे हैं, और आपको जो रोक रहे हैं भीड़ बनाने से, डिस्टेंस का जो कानून बनाया है उसको तोड़ने से, आप उसी पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। नाज़रीन, कुछ खबरें और हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। आपको पता चलना चाहिए कि कोरोना वायरस जो आया उसकी जो सूरत हाल हुई तबलीग अहबाब के नाम आने के बाद, मरकज़ निज़ामुद्दीन के नाम आने के बाद, इधर 6 सालों से मुसलमानों पर लगातार जुल्म सितम हो रहे थे। वो मॉब लिंचिंग के ज़रिए से हो, या गोश्त के नाम पर हो, या गाय के नाम पर हो, अलग अलग नामों से, या भारत माता की जय बोलने की वजह से, जिस अंदाज में जो सिचुएशन 6 सालों में हुई, लेकिन कभी इस पर अमरीकी कमीशन ने नोटिस नहीं लिया था, और ना ही अरब ममालिक ने इस पर जो है किसी तरह की तनकीद की थी। लेकिन कोरोना वायरस के बाद तबलीग अहबाब के नाम से मुसलमानों को जिस अंदाज में बदनाम किया गया और हमले की जो कोशिशें हुई, उसके बाद अब अमरीकी कमीशन भी जो है इस वक्त पूरी तरह से सामने आ चुका है। यहां तक कि खलीजी ममालिक लगातार इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। जी हां, आलमी सतह पर आज़ादी मजहब पर नजर रखने वाले अमरीकी कमीशन USCIRF ने मंगल को महकमे खारिजा से हिंदुस्तान समेत 14 ममालिक को खुसूसी तशवीश वाले ममालिक CPC के तौर पर दर्ज करने को कहा है, और इल्ज़ाम लगाया है कि इन ममालिक में मजहबी अक़लियतों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी कमीशन USCIRF ने मंगल को जारी अपने सालाना रिपोर्ट में कहा कि इसमें 9 ऐसे मुल्क हैं जिन्हें दिसंबर 2019 में CPC के तौर पर दर्ज किया गया था। वो म्यांमार, चीन, एरिट्रिया, ईरान, जनूबी कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान हैं। इनके अलावा इसमें 5 दूसरे मुल्क हिंदुस्तान, नाइजीरिया, रूस, सीरिया और वियतनाम भी शामिल हुए हैं। बैनुल-अक़वामी मजहब आज़ादी पर अपनी सालाना रिपोर्ट के 2020 के एडिशन में अमरीकी कमीशन USCIRF ने इल्ज़ाम लगाया कि 2019 में हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी की सिमत में बड़ी गिरावट आई और मजहबी अक़लियतों पर हमले तेज़ हो गए। अमरीकी कमीशन की मजहबी आज़ादी पर 2020 की सालाना रिपोर्ट का इंकिशाफ करते हुए 2 रुकनी इकाई के सदर ने कहा कि कुल मिलाकर मजहबी आज़ादी पर पूरी दुनिया में इस्लाह हुई थी, लेकिन पिछले साल हिंदुस्तान में तेज़ी से गिरावट देखी गई। अमरीकी कमीशन USCIRF के सदर टोनी परकिंस ने कहा, हालांकि दूसरे ममालिक की सूरत हाल में गिरावट देखी गई है, बिलखुसूस हिंदुस्तान, लेकिन कुल मिलाकर हमने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी में इस्लाह देखी है। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो पेश की जाती हैं वो खुसूसी तौर पर उनकी रिपोर्ट जो वहाँ के इस कमीशन की जानिब से दी जाती है, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं, और हिंदुस्तान में उसका नाम दर्ज होने की बात सामने आने के बाद इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। भाई नाज़रीन, इसके अलावा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि PM मोदी साहब, इनके और यहाँ के सदर जमहूरिया के नाम पर खुद व्हाइट हाउस फॉलो करता था ट्विटर पर, और इस बात को लेकर के बड़ा नाज भी था, इसलिए कि दी व्हाइट हाउस सिर्फ चुनिंदा लोगों को फॉलो करता है। उनमें से बल्कि वो अक्सर किसी भी सियासी नेताओं को या प्राइम मिनिस्टर को, किसी के सदर जमहूरिया को व्हाइट हाउस फॉलो ही नहीं करता। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब वो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इसमें से 2 नाम थे, जिसमें एक PM नरेंद्र मोदी थे और दूसरे सदर जमहूरिया यानी हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट थे। लेकिन आज खबर मिली है कि उन दोनों को भी जो है इस वक्त अनफॉलो कर दिया गया है। व्हाइट हाउस ने उन दोनों को भी अनफॉलो कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, जब ये 13 फॉलोअर्स है, बल्कि पहले 15 फॉलोअर्स बताए जाते थे जिनमें इन दोनों का नाम था, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी के भी जो पेज था उसको भी अनफॉलो कर दिया गया और सदर जमहूरिया का भी। लेकिन जब फॉलो किया जाता था तो उस वक्त जो है, उस वक्त की ये तस्वीर है और अब जो है ये है। तो नाज़रीन, इस तरह से महसूस ये हो रहा है कि इस वक्त जो आलमी सतह पर हुकूकी कमीशन, जो इंसानी हुकूक कमीशन माने जाते हैं,
वो हिंदुस्तान में हो रहे मुसलमानों पर बिलखुसूस हमलों को, उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है और समाजी बाइकआउट को लेकर के बीजेपी एमएलए जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते जा रहे हैं, बिलखुसूस उसमें पूरा का पूरा किरदार मीडिया का भी है। उसको लेकर के जो है इस वक्त खलीजी ममालिक भी और बिलखुसूस हुकूक के बारे में बात करने वाले कमीशन, इंसानी हुकूक के बारे में, वो सब जो है इस वक्त ज़्यादा संजीदा हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। मैं आपको इसके अलावा एक और ख़बर सामने रखूं और वो ख़बर है, ये देखिए, ये है मुख्तार अब्बास नकवी। इनको तो आप जानते ही हैं, आप अपने एतबार से इनको जो नाम देना है दे लें, मैं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं बता सकता। अब जब तबलीगी अहबाब जो अपना प्लाज्मा पेश कर रहे हैं, उनकी चारों तरफ से जाहिर सी बात है तारीफ हो रही है, उनको कोरोना वायरस भी बोला गया है और बहुत ज़्यादा मीडिया भी उसको जो है हवाला दिया। लेकिन इनको जो है पता नहीं क्या हो गया है, इनको किस किस्म का हसद है मुसलमानों से, जबकि अपने आप का नाम भी मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं। अब अपने आप को किस जुमरे में शामिल करते हैं इसका मुझे इल्म नहीं है। वो क्या लिख रहे हैं ये देख लीजिए। इनको इस कदर जो है जलन हो गई, जब तबलीगी अहबाब को निशाना बनाने पर आए तो पूरे तबलीगी अहबाब के खिलाफ इस कदर जहर उगला इस शख्स ने कि जो है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब वो थोड़ा ख़त्म करके तबलीगी अहबाब की जानिब से जब कुछ लोगों का रवैया थोड़ा ठीक होने लगा तो उस वक्त ये फिर से जो है ट्विटर में जहर उगलने लगा और कहा गया है कि ये तबलीगी जमात ही सिर्फ प्लाज्मा पेश नहीं कर रही है, तबलीगी जमात के कुछ लोग प्लाज्मा पेश कर रहे हैं, उनके साथ दीगर लोग भी हैं। उसको लेकर कि इतनी इतरानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वेल प्लान डर्टी तबलीगी कॉन्स्पिरेंसी बोल रहा है। आप इसको बता दीजिए कि जो है ये किस किस्म का आदमी है। ये बोल रहा है क्रिमिनल कंडक्ट आर क्लेमिंग देमसेल्व्स टू बी ए कोरोना वॉरियर्स, यानी जिन लोगों ने गलती की है, जुर्म में हिस्सा लिया है, वो लोग जो है खुद को जो है कोरोना वायरस में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस शख्स के जहन में किस कदर क्रिमिनल माइंड इसका है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और किस तरह की अदावत इसके जहन में भरी हुई है। बैकअप नाज़रीन, ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी थी। आइए उस खबर की जानिब बढ़ते हैं जिस खबर ने एक क्वारंटाइन में इंसाफ अली की जान ले ली, लेकिन ये शख्स 1500 किलोमीटर चल करके अपने घर पहुंचने की कोशिश की थी। 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के इंसाफ अली ने श्रावस्ती जिले में अपने घर पहुंचने के लिए मुंबई से पैदल चलना शुरू कर दिया था। मुंबई के वसई में रहने वाले मजदूर इंसाफ अली ने रास्ते में खाने और पानी के लिए काफ़ी जद्दोजहद की, लेकिन उन्होंने चलना जारी रखा और तकरीबन 1500 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गाँव में पहुँच गया। वो पीर के रोज़ अपने गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा और उसे फौरन ज़िले के मल्हीपुर पुलिस स्टेशन के तहत मटखनवा में एक क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया गया। कुछ घंटे बाद पानी की कमी और थकावट की वजह से इंसाफ अली की मौत हो गई। श्रावस्ती के पुलिस सुपरिटेंडेंट अनूप कुमार सिंह का इस मामले में कहना है कि अली सुबह 7 बजे के करीब मटखनवा पहुंचे और मकामी स्कूल में शुरुआती जाँच के बाद उन्हें छोड़ दिया। अनूप सिंह मजीद बताते हैं कि उन्हें एक मुनासिब नाश्ता भी दिया गया, जिसके बाद उन्होंने आराम किया, लेकिन 5 घंटे के बाद उन्हें पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की शिकायत शुरू हुई और 3 बार उल्टी भी हुई। वो बताते हैं कि उससे पहले कि डॉक्टर को बुलाया जाता इंसाफ अली की मौत हो गई थी। चीफ मेडिकल अफसर AP भार्गव का कहना है कि उन्होंने इंसाफ अली के नमूने लिए थे और लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वायरस टेस्ट के लिए भेज दिया था। चीफ मेडिकल अफसर का कहना है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हम इंसाफ अली की मौत के सही असबाब का पता लगाने के लिए उसकी लाश का पोस्टमार्टम करेंगे। हालांकि उन्होंने साथ ये भी कहा कि डॉक्टरों की एक टीम के जरिए किए गए शुरुआती जांच के दौरान कोरोना वायरस की कोई अलामत उसको देखने में नहीं मिली थी। नाज़रीन, वायरस से एक तरफ जाने ले रहा है, दूसरी जानिब भूख, पैदल चलना, एक अजीब किस्म का माहौल इस वक्त जो पूरी दुनिया बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो मजदूरों का बना हुआ है, बहुत ही काबिल तशवीश है। हुकूमत को चाहिए कि किसी न किसी तरह से जो मजदूर जहाँ जहाँ जिस जगह फंसे हुए हैं, उन रियासतों की हुकूमतें फ़ैसला ले कि जो है किसी तरह से उन मजदूरों को अपने घरों तक पहुँचाए, ताकि वो लोग एक तो अपने घर वालों के सामने रहें और दूसरा एक कि भूख से मरने से बच जाएं। कि जो है बहुत सारे लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि उनके पास जो थोड़ा बहुत राशन था वो भी ख़त्म हो चुका है, किसी ना किसी तरीके से वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं, हुकूमतें उन तक राशन नहीं पहुंचा रही हैं। जो लोग दावा कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। खुद उन्हीं के इलाकों में जो हुकूमतें घरों तक राशन नहीं पहुंचा सक रही हैं, वो मजदूरों तक कैसे राशन पहुंचाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 मजदूरों को पहुंचाए तो एक रियासत में लाखों की तादाद में मजदूर हैं।
कोई ये दावा नहीं कर सकता हुकूमत की जो है उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है पूरी तरीके से। और मजदूरों के पास क्या पैसा होता है, उनके पास क्या बकिया रहता है जो पूरे एक एक महीने और 1.5 महीने का राशन अपने घर में ला करके रखें। सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, 8 दिन में एक मरतबा उनको मजदूरी मिलती है, 8 दिन का राशन लाते हैं। अब 8 दिन नहीं, 1 महीना पूरा होने को आ रहा है, राशन भी नहीं है, जाने के लिए कोई वाहन भी नहीं है। तो ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़दूरों की क्या हालत चल रही है। रोज़ाना हमें कॉल आते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, हम यहाँ फंसे हैं, वहाँ फंसे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4 की तादाद में नहीं, एक एक जगह हज़ारों लोग, कोई कहता है कि 350, कोई कहता है कि 500 लोगों का हमारा पूरा ग्रुप है, कोई कहता है कि 1,500 का ग्रुप है, जो एक एक बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में 10 माला, 15, 20, 25 माले की बिल्डिंग में एक एक इलाके से आए हुए लोग हैं, एक एक बस्ती से आए हुए लोग हैं। ये मजदूर तबका बहुत परेशान है। हर एक हुकूमत को चाहिए कि 3 मई से पहले अगर लॉकडाउन को वसाअत भी दी जा रही है, सबसे पहले इन मजदूरों के बारे में सोचा जाए कि किसी भी तरह से हर हुकूमत, हर रियासत की हुकूमत अगर ये फैसला ले ले कि अपनी रियासत के मजदूरों को वापस लाने का इंतज़ाम करवा लेगी तो ये बहुत ही आसान होगा। वहाँ पहुँचने के बाद उनको क्वारंटाइन में रखना है, उनके साथ जो भी हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अपने घरों से दूर उनको इस तरह भूख से मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। और 1-2 की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है अगर जो है इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाकर खाने और पीने का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा। वैकअप नाज़रीन, ये एक अहम पैगाम था जो लोगों के सामने आपके रखनी थी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दी, इंशाअल्लाह फिर इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ और ख़बरों के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।